जी नमस्कार दोस्तों, मैं बता दूं सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार आरजेडी ने लगभग अपना सीट तय कर दिया है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंस करना बाकी है। दरअसल हमारे साथ सहयोगी बात करने के लिए यहां पर मौजूद है। क्या लगता है चितरंजन जी, क्या लगता है कि जिस तरह से 17 सीटों का हम लोग के पास में आया है, लिस्ट आया है, ये लगभग तय माना जा रहा है आरजेडी की ओर से? चंदन जी, आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों से यह लिस्ट हमें प्राप्त हुई है और 17 लोगों का जो है वह सीट के साथ नाम भी फाइनल करके भेजा गया है। तो वह 17 सीट भी हम आज अपने दर्शकों को बताएंगे। हमारे खबर के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। हम पूरी जानकारी लेकर के हैं और पूरा इसमें एक सीट जो है वह औरंगाबाद का भी है, 2 सीट आपको गया जिले का भी बताएंगे, जहां 2 सीट पर प्रत्याशियों का नाम का अनाउंस भले ही बाकी है, लेकिन आज हम लोगों ने उसका लिस्ट प्राप्त कर दिया। सबसे पहले मनेर में क्या हुआ? मनेर की बात करें चंदन जी, तो हमेशा सुर्खियों में रहने वाले आरजेडी के जो विधायक है भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र का नाम का जो लिस्ट जो है वह फाइनल कर लिया गया है और वहां से तय कर दिया है कि मनेर से भाई वीरेंद्र आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हिलसा, दूसरा नाम हिलसा, जो शक्ति यादव जो प्रवक्ता है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े रसूख वाले नेता हैं और गर्स रखते हैं, मजबूती के साथ आरजेडी का अपना पक्ष भी रखते हैं। बात करेंगे अगला सीट का, तो वो है फतुआ, जहां से रामानंद यादव का सीट फाइनल कर दिया गया है और उनके नाम का अनाउंस होना बस केवल आरजेडी के तरफ से बाकी है। हम चौथी सीट की बात करेंगे तो एकमा सीट जो है बड़ा महत्वपूर्ण सीट है और वहां से श्रीकांत यादव को बना दिया गया है। लिस्ट में नाम दे दी गई है, तय कर लिया गया है। रघुनाथपुर से ओसामा का चर्चा था। रघुनाथपुर से तो जैसे चर्चा था वह पिछले लोकसभा की जब बात की जाए चंदन जी, तो वहां से सीट नहीं मिलने के बाद ओसामा की जो माँ थी हिना साहब, उन्होंने चुनाव लड़के और काफी नुकसान आरजेडी को दिया था और वह पुनः नुकसान तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं झेलना चाहते हैं। इस बार वह गलती नहीं दोहराना चाहते हैं और वहां से हिना साहब, शहाबुद्दीन साहब के जो बेटे हैं ओसामा साहब, उन्हें टिकट लगभग तय कर दी गई है, लिस्ट फाइनल कर दिया गया है। कांटी की बात करते हैं अगला सीट, तो कांटी से इजराइल मंसूरी, ये मुस्लिम प्रत्याशी और काफी दिनों से इस बात का चर्चा भी चल रहा था कि इजराइल मंसूरी को टिकट दे दिया जाए। दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव को टिकट दे दिया गया। यह जो सीट है लगभग चंदन जी, ये लगभग मुस्लिम यादव का ज्यादा है। एक सबसे बड़ी खबर है बोध गया से। हम दर्शकों को कहेंगे कि इंतजार थोड़ा सा करें, खबर के अंत में हम बोध गया, औरंगाबाद जिले के गोह और इमामगंज की भी हम बात करेंगे। ये 3 सीट पर हम अंतिम में चर्चा करेंगे कि लिस्ट में अंतिम में नाम है इन लोगों का, तो वहां से किसको प्रत्याशी बनाया गया और राजद किसको प्रत्याशी बनाई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और बताएंगे आप लोगों को। बने रहिए हमारे साथ। तो अगला सीट जो है वह है जमुई, जहां से विजय प्रकाश को टिकट दे दिया गया है। वही चकाई जो है वह राजद के खेमे में वह सीट गई है और जहां से सावित्री देवी को टिकट लगभग दे दिया गया है, बस अनाउंस बाकी है। वही हम बात करेंगे गायघाट, गायघाट बड़ा महत्वपूर्ण सीट है। भोला यादव बहुत करीबी माने जाते हैं, लालू यादव के राइट हैंड माने जाते हैं। यूं कहे तो लालू यादव ही भोला यादव है, मतलब भोला यादव मतलब लालू यादव, लालू यादव मतलब भोला यादव आरजेडी में चलता है। लालू यादव से अगर आपको मुलाकात करना है तो भोला यादव से परमिशन आपको लेना होगा, या अस्पताल में हो या अपने आवास में हो, ऐसा कहा जाता है। पूरे विधायक लोग कहते हैं, पूरे पुराने नेता लोग कहते हैं। गायघाट से भोला यादव की हमने चर्चा कर ली। मोहिनीनगर एजिया यादव का नाम जो है वह लगभग तय कर लिया गया है, लिस्ट बना ली गई है और अब उन्हें सुरसंड से सैयद अबू दोजाना का नाम जो है वह लॉक कर दिया गया है, फाइनल कर दिया गया है। राघोपुर और फूलसराय, ये 2 सीट चंदन जी तेजस्वी यादव खुद लड़ेंगे। जो फाइनल है। तेजस्वी यादव पर चर्चा किया जा रहा था कि औरंगाबाद जिले के ओबरा से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके बहन के बारे में चर्चा था। नहीं, तेजस्वी यादव की भी चर्चा था और रोहिणी आचार्य की भी चर्चा था। ये संशय ओबरा का संशय अभी बना हुआ है, वहाँ सीट अभी बांटी नहीं गई है, प्रत्याशी तय नहीं, क्योंकि यादव बहुल इलाका है और सबसे सिक्योर सीट है। एक सीट अगर आरजेडी को पूरे बिहार में आता है तो वह है ओबरा, यानी कि ओबरा जो है बस सिक्योर सीट है। मढ़ौरा से कौन है? मढ़ौरा से जितेंद्र राय को वहां से नाम लॉक कर दिया गया। वहीं आपने एक चर्चा किया था इमामगंज हो
या बोध गया हो या औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद का गो हो, इन तीनों पर क्या तो मामला सबसे पहले हम इमामगंज की चर्चा कर लेते हैं चंदन जी। इमामगंज की चर्चा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से आरजेडी के बड़े नेता पूर्व विधान सभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के नाम पर मुहर लगभग तय है। लेकिन रोशन मांझी पिछले बार उपचुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां से। रोशन मांझी को चंदन जी आजमाया गया था कि बाद में कहीं ये न कहा जाए कि भाई हम लोगों को टिकट नहीं दिया गया, तो उपचुनाव था, तो उपचुनाव ट्रायल करने के लिए उपचुनाव मतलब होता ही है चुप चुनाव, तो उसे चुप करने के लिए रोशन मांझी को चुप चुनाव चुप करने के लिए टिकट दे दिया गया था। अब रोशन मांझी को लगभग चुप कर दिया गया है और वहां से पूर्व विधानसभा के जो अध्यक्ष सर्वजित जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, जो कि अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और साथ साथ उन्हें लोकसभा में चुनाव लड़ाया गया, चुनाव हार गए, एक बार फिर से सर्वजित का चर्चा है। सर्वजीत का चर्चा है और उनके नामों को लगभग आरजेडी में बोधगया से तय कर दिया गया है और सील कर दिया गया है उनके नाम को। अब बोधगया से पुनः सर्वजीत ही चुनाव लड़ सकेंगे। गो में क्या स्थिति है? देखिए गो में बड़ा स्थिति डबाडोल था। वहाँ के स्थानीय विधायक जो भीम सिंह है, भीम सिंह स्थानीय तो है नहीं वहाँ के। हाँ, यही बात को लेकर के विरोध था, पूर्व में विरोध किया गया था, लेकिन भीम यादव वहाँ से विधायक बन गए थे। लेकिन इस बार भी पार्टी ने तय कर लिया है कि भीम सिंह यादव को ही वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। तो यानी कि गो भीम, यह भी चर्चा था कि गो से भीम सिंह यादव जो विधायक थे उन्हें नबीनगर भेज दिया जाए, उनके घर भेज दिया जाए, लेकिन पार्टी ने इसे सुलझा लिया है क्योंकि वहाँ डब्लू सिंह है। वहाँ डब्लू सिंह, तो आपने देखा कि जो 17 नामों का हम लोगों ने जो चर्चा किया है, वाकई में इन तमाम सीटों पर मोहर लगना बाकी है, लेकिन चर्चा फाइनल माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं आरजेडी से, उनकी जानकारी है और निश्चित तौर पर देखिएगा, बस कुछ समय का इंतजार कीजिए, उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस भी हो जाएगा। उसका अभी जानकारी हम लोग लेकर दोनों आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CTO न्यूज़।